हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आपने चैप्टर पढ़ा पानी रे पानी, जिसमें पानी न मिलने पर होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया और हमें पानी की बचत करनी चाहिए, कैसे उससे बचाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है नदी का सफ़र। इसमें आपको सिर्फ ये रीड करना और समझना है। आप नदी देखते होंगे, आपके शहर में या आपके गांव में भी कोई नदी होगी, आप देखते होंगे, लेकिन आपने सोचा है नदी कहाँ से निकलती है, कैसे हमारे शहर तक आती है और फिर वो बहते हुए कहाँ जाती है। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी हमेशा ऊंचाई से शुरू होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। यानी कई प्रकार की नदियाँ होती हैं। कई नदियाँ होती हैं जो बर्फ़ के पिघलने से पहाड़ों से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी। बहुत सी नदियाँ होती हैं जो बारिश के पानी से बनती हैं। बहुत सी नदियाँ जो झरने से बनती हैं। तो अलग अलग तरह से नदी का निर्माण होता है। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। अब पहाड़ पे तो ढाल होता है तो पानी ऊंचाई से निकलता है, लेकिन ढाल के साथ वो नीचे की ओर बहता जाता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, यानी जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पे बिल्कुल नदी पतली होती है, एक पतली सी धारा जिसे कि स्ट्रीम कहते हैं। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी होती जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। अब आप अपनी बुक को ओपन कीजिए, उसमें देखिए पूरा पिक्चर बना हुआ है कि नदी कैसे शुरू होके कहाँ कहाँ से जाती है, कैसे ख़त्म होती है। ये फर्स्ट पेज का पिक्चर है। ओके, इसमें आपको छोटा दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, तो आप लोग अपनी बुक में बुक ओपन करके इसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं, उद्गम स्थल, ठीक है। और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं, यानी दूसरे दूसरे जगहों से भी कई सारी पतली पतली धाराएं आकर नदी में मिलती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी यानी वी आकार की घाटी बनाती है। उसके आगे जब बढ़ती है नदी, कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो मिल के एक बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। जो मेन नदी होती है उसकी ये सहायक नदियाँ होती हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। आप पिक्चर में सब कुछ देख रहे होंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे पिक्चर भी बनाए आपको समझाने के लिए। नदी पत्थर चट्टानों से टकरा कर और तेज बहती है। जैसे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, चट्टान आते हैं, उनसे जब नदी टकराती है तो उसका फोर्स और भी तेज होता जाता है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। नदी जब बहुत ऊंचाई से गिरती है तो उसे हम जलप्रपात या साधारण भाषा में झरना बोलते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं नदी जहाँ से शुरू हो रही है, फिर नदी जैसे आगे बढ़ी उसमें और भी नदियाँ मिली। ये तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ये दूसरे पेज का पिक्चर है, आप अपनी बुक में ही इसको रिफ़र कीजिएगा। अब देखिए, नदी जब ऊंचाई से गिरी अब वो समतल ज़मीन पर आई, ठीक है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प इंग्लिश में मियंडर कहते हैं, ठीक है।
ऊपर तो ढाल रहता है इसलिए उसकी गति तेज होती है, लेकिन जब नीचे नदी आती है तो उसका बहाव कम होने लगता है, क्योंकि समतल ज़मीन होती है। समतल ज़मीन पे पानी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ता है, इसलिए वो घुमावदार रास्ते, नदी कभी सीधी नहीं बहती, आपने देखा होगा, वो घुमावदार रास्ते अपने लिए बनाती है, तो उसे मियंडर कहते हैं। अब आपको एरो बना के दिखाया गया है कि नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती है, यानी जब मैदानी क्षेत्र में नदी पहुँचती है तो वहाँ नदी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे जगह मिलता है, और वो गहरी भी हो जाती है। आगे है, नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। नदी के आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पे नदी अपनी मिट्टी छोड़ जाती है, और समुद्र के आसपास के इलाके में रेत, आप गए होंगे कभी समुद्र पे बीच पे घूमने, तो आपको पता ही होगा वहाँ रेत होती है, वो नदी द्वारा लाया हुआ ही रेत होता है। अब वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, आप देख रहे हैं नदी आगे जाकर सीधे समुद्र में मिल गई है, तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी वहाँ नदी समुद्र में मिल रही, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ओके, तो ये है नदी का सफ़र, फिर वो समुद्र में मिल जाती है। और ये कितनी अजीब बात है ना कि सारी नदियाँ ही समुद्र में मिलती हैं, लेकिन फिर भी नदी का पानी तो मीठा होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है ना। तो ठीक है, आप ये चैप्टर सिर्फ रीड कीजिएगा अच्छे से, और चित्र को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, नदी का सफ़र। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।